नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने जारी की किसान योजना की 16वीं किस्त। 9 करोड़ किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, खाते में डाले गए 21,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के यवतमाल से लगभग 9 करोड़ लाभार्थी किसानों के बैंक अकाउंट में 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए का सालाना नगद लाभ दिया जाता है। यह रकम 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में बांटी जाती है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तारीफ की। अमित शाह ने कहा, योजना से अब तक करोड़ों किसानों को फायदा हुआ है। किसानों को 3 लाख करोड़ से अधिक की राशि सीधे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से दी गई है। डीबीटी के जरिए भुगतान करने वाली यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। शाह ने कहा कि यह योजना किसानों के जीवन को आसान बनाने और कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक साबित हुई है। यदि कोई किसान खेती कर रहा है लेकिन खेत उसके नाम पर नहीं है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। अगर खेत उसके पिता या दादा के नाम है तब भी वे इस योजना का फायदा नहीं उठा सकते हैं। अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है, उसे भी इस योजना से वंचित रखा जाता है। सीएम भजनलाल ने राहुल की यात्रा को लेकर पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को क्यों लिया निशाने पर, जानेंगे तो रह जाएंगे हैरान। राहुल गांधी देश में लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा अभी राजस्थान में है तो भाजपा सरकार भी निशाना साधने से नहीं चूक रही है। इससे प्रदेश के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर तंज कसा है। सीएम ने राहुल के साथ उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी निशाने पर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कहा कि इंदिरा जी से लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक ने कई यात्रा निकाली है, लेकिन इन यात्राओं से क्या फायदा मिला है। राशन कार्ड धारकों की हुई मौज, अब फ्री में मिलेगा 5 लाख तक का इलाज, जल्दी जाने और उठाए फायदा। राशन कार्ड देश के नागरिकों के लिए बेहद काम का दस्तावेज है। इसके जरिए फ्री राशन से लेकर कई तरह की योजनाओं का फायदा मिलता है। इसके अलावा भी राशन कार्ड धारकों को कई तरह से फायदा दिया जाता है। सरकार को आम लोगों तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुँचाना आसान हो गया है। वहीं अभी बिहार राज्य में हाल ही में एनडीए सरकार बनी है। इसके बाद सरकार कई कमाल के फैसले लिए हैं। दरअसल सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 5 लाख तक रुपए का बीमा कवर देने की घोषणा की है। सरकार राशन कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करके फायदा पहुंचा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बिहार राज्य में एनडीए सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़ी टेंशन, इस समाज ने लिया मतदान के बहिष्कार का फैसला। राजस्थान के धौलपुर जिले में कुशवाहा समाज ने आरक्षण समेत अन्य मांगों को लेकर फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है और अब की बार आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कुशवाहा आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को भरतपुर प्रशासन की ओर से 10 दिन का समय देकर सरकार से वार्ता कराने का आश्वासन मिला था, लेकिन सरकार की तरफ से 25 फरवरी तक वार्ता के लिए बुलवाया नहीं आया, न ही कोई फैसला लिया गया। राजस्थान में मौसम ले रहा अंगड़ाई, आईएमडी ने कहा हो जाइए सावधान, अगले 2 दिन बारिश और ओले मचाएंगे कोहराम। राजस्थान में मौसम फिर से अंगड़ाई ले रहा है। सर्द हवाओं और हल्की बारिश के दौरे के कारण प्रदेश में सर्दी ने फिर से डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग ने अब आगामी 2 दिनों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। मौसम में हो रहे बदलाव के बाद कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज तथा
येलो अलर्ट जारी किया गया है। सर्द हवाओं के कारण सूबे में फरवरी माह के अंत में भी अच्छी खासी सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक तीव्र पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 1 और 2 मार्च को प्रदेश के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जना के साथ आंधी और बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कुछ भागों में 1 मार्च को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 1 और 2 मार्च को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण इन संभागों में बिजली कड़कने के साथ ही तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होने का अनुमान है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। 1 मार्च को जारी होगी भाजपा की पहली लिस्ट। दिल्ली में होने जा रही बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च में कभी भी हो सकती है और इन चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को नई दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है। इस दौरान कुल लोकसभा सीटों में से 1/3 पर उम्मीदवारों को लेकर अंतिम फैसला हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बैठक के बाद उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द ही सामने आ सकती है। इसमें वो सीटें भी शामिल होंगी जहां सत्तारूढ़ दल कभी जीत नहीं सका है। सरकार ने महिलाओं को दी सौगात। अब 50 वर्ष की उम्र में ही मिलेगी महिलाओं को पेंशन। केंद्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर महिलाओं के लिए कई तरह की योजनाओं पर काम करती है और उन्हें आर्थिक मदद भी करती है। ऐसे में कई योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सहायता दी जाती है। इनमें से ही एक योजना है वृद्धावस्था पेंशन। ऐसे में महिलाओं को सरकारें 60 की उम्र के बाद पेंशन देती है, लेकिन अब झारखंड सरकार ने इस उम्र को कम कर दिया है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर समेत तमाम 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को पेंशन दी जाती है। इसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला किया है और महिलाओं की उम्र को कम करने का फैसला लिया है। सरकार पेंशन पाने के लिए झारखंड में महिलाओं की 50 उम्र कर दी है। इसके लिए 3107.40 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका लाभ 23,50,000 लाभार्थियों को मिलेगा। इसके लिए बजट में घोषणा की गई है। पीएम ने तमिलनाडु में 17,300 करोड़ के प्रोजेक्ट इनॉर्गेट किए। बोले सच कड़वा होता है। यूपीए सरकार ने आपके विकास की फिक्र नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को तमिलनाडु के थूथुकुडी में 17,300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की नींव रखी। इनमें देश का पहला हाइड्रोजन हब, पोर्ट और इनलैंड वाटरवे वेसल शामिल है। इस वेसल को हरित नौका इनिशिएटिव के तहत बनाया गया है। इसके साथ ही पीएम ने वीओ चिंदरबानर बंदरगाह पर आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी। पीएम ने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेज में पर्यटक सुविधाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। इसके अलावा 1477 करोड़ की लागत से कन्याकुमारी, नागरकोइल और तिरुनेलवेली से चेन्नई तक के रेल प्रोजेक्ट और 4586 करोड़ की 4 सड़क परियोजनाओं का भी लोकार्पण किया। अगले महीने तक निपटा ले सुकन्या अकाउंट धारक यह काम, वरना बंद हो जाएगा खाता। बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार द्वारा कई स्कीम चलाई जा रही है। इन स्कीम में से एक सुकन्या समृद्धि योजना भी है। यह एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है। इसमें आप अपनी बेटी की पढ़ाई के साथ शादी के लिए निवेश कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार द्वारा गारंटीड रिटर्न दिया जाता है। अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ उठा रहे हैं तो बता दें कि आपको 31 मार्च 2024 से पहले सुकन्या अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जरूर जमा कर देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अकाउंट को दोबारा शुरू करने के लिए जुर्माना देना होगा। सुकन्या समृद्धि योजना में एक वित्त वर्ष के भीतर मिनिमम बैलेंस जमा करना आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है। साथ ही आपको टैक्स बेनिफिट का भी लाभ नहीं मिलता है। अगर आपने भी वित्त वर्ष 2023-24 में सुकन्या अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द अकाउंट में मिनिमम राशि जमा कर देनी चाहिए।
6000 से ज्यादा मिनी आंगनबाड़ी मुख्य आंगनबाड़ी में होगी क्रमोन्नत, इस दिन लागू होंगे निवेश। राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 6204 मिनी आंगनबाड़ियों को क्रमोन्नत कर मुख्य आंगनबाड़ी बनाए जाने की स्वीकृति दी है। महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत समेकित बाल विकास सेवाएं के सुदृढ़ीकरण के लिए 6204 मिनी आंगनबाड़ियों को क्रमोन्नत कर मुख्य आंगनबाड़ी बनाए जाने की स्वीकृति उन्हें दी है। उन्होंने महिला एवं बाल विकास शासन सचिव कृष्ण कुशाल को निर्देश दिए हैं कि क्रमोन्नत आंगनबाड़ियों को 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाए। मिनी आंगनबाड़ियों पर कार्यरत मिनी है।